अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी कुरान मजीद की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो हम रोज़ की तरह पहले नूरानी कायदा पिछला पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना पारा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 22। ठीक है, तो चलिए देखिए, इससे पहले क्या है, इजहार शफ़वी। तो इजहार शफ़वी किसे कहते हैं? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ अगर आ रहा है तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। यानी मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार शफ़वी। इजहार शफ़वी किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आएगा तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, हुम फी हा। अब देखिए मीम साकिन के बाद फ़ा आ रहा है, ना तो बा आया ना ही मीम आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हुम फी हा लकुम दीनुकुम लम यलबसू अम लम तुज़िरहुम लहुम अजरुन। अब देखिए, जितना हम यहाँ पे पढ़े हैं ना, किसी में भी मीम साकिन के बाद ना तो बा आया ना ही मीम आया, तो हम क्या करेंगे, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ाए शफ़वी किसे कहते हैं? मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा। तो चलिए देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद बा आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। अब आगे देखिए, इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़हुम मुअरिज़ून। तो चलिए अब हम अपना पारा पढ़ते हैं। बस आपको इतना समझना है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ अगर आ रहा है तो वहाँ पे मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, और अगर मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इख्फ़ाए शफ़वी होगा, और मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम शफ़वी होगा। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं अपना पारा। तो आज हम पढ़ेंगे सूरे ज़िलज़ाल। ये सूरे क्या है, मदनी है। अज़िलज़ाल, अल-ज़िलज़ाल, सूरे अल-ज़िलज़ाल। चलिए देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अब देखिए, यहाँ पे अलिफ है तो हम आयत कर रहे हैं, तो आखिर में अगर कहीं कुरान मजीद में कहीं भी अगर ऐसे आखिर में अलिफ आ रहा है तो वो अलिफ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे हा अलिफ ज़बर हा है तो ये ऐसे हा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, कहीं भी कुरान मजीद में अगर ऐसे अलिफ आ रहा है लास्ट में जहाँ हमें आयत करनी है तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा अस्क़ालहा। यहाँ भी वैसे है कि आखिर में अलिफ है, जहाँ हमें आयत करनी है तो अलिफ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अब यहाँ पे नून साकिन पे क्या हो रहा है, इख्फ़ा हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, और सीन किस में से है, हुरूफ़े इख्फ़ा में से है। ठीक है, वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु। यौमइज़िन पे इख्फ़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि तनवीन के बाद ता आ रहा है, और ता किस में से है, हुरूफ़े इख्फ़ा में से है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका
अब यहाँ पे गुन्ना क्यों हो रहा है? क्योंकि नून और जब मीम और नून पे जब तशदीद होती है तो वहाँ पर गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना हो रहा है। बिअन्न रब्बका औहा लहा, ये हा हलक से अदा होती है और हा खींच कर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि खड़ा ज़बर लगा है। औहा लहा, औ हा औ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, औ पढ़ेंगे। हम ज़बर औ, हा खड़ा ज़बर हा, औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। अब यहाँ पे गुन्ना क्यों हो रहा है? क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून, इन 4 हरफों में से कोई हर्फ अगर दूसरे कलिमा में आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? गुन्ना होगा। ये चीज़ हम आपको नूरानी क़ायदे के लास्ट सबक में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे दो ज़ेर को तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ज़ेर है, दो ज़ेर, तो इसके बाद क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुन्ना होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम, लियुरौ अअमालहुम। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हम आयत करेंगे तो अश्ताता पढ़ेंगे, एक ज़बर हटा देंगे, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम आयत हम नहीं करेंगे, पूरा मिलाकर पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातल लियुरौ अअमालहुम, इस तरीक़े से, ठीक है। आगे देखिए फमन यअमल, यहाँ भी गुन्ना हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद या दूसरे कलिमा में आ रहा है, ठीक है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, यहाँ पे तनवीन के बाद खा रहा है, इसलिए क्या होगा? इजहार होगा, ठीक है। ज़र्रतिन खैरन यरह, ज़र्रतिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ज़र्रतिन खैरन यरह। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, यहाँ भी गुन्ना हो रहा क्योंकि तनवीन के बाद या आ रहा है। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, यहाँ पे इख़्फ़ा हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद शीन आ रहा है। ज़र्रतिन शर्रन यरह, यहाँ पे गुन्ना क्यों हो रहा है? क्योंकि तनवीन के बाद या आ रहा है। ज़र्रतिन शर्रन यरह। चलिए एक बार फिर से हम रवा कर देते हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, व क़ालल इंसानु मा लहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, बिअन्न रब्बका औहा लहा, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। उम्मीद है आप सबको सबक समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि तमाम मुसलमान कुरान मजीद अच्छे से पढ़ना सीख जाएँ। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, और अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो नूरानी क़ायदा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब आप नूरानी क़ायदा पढ़ेंगे तभी हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे आप बीच से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझने के लिए नूरानी क़ायदे का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।